24 तारीख को जो भी वहाँ कार्यक्रम हुआ, हमारे सीधा साधा जंगल झाड़ में रहने वाले लोगों को गाड़ी में बैठा के बीजेपी वालों ने लेके वहाँ भीड़ जुटाने का काम किया है। हम लोग ये होने नहीं देंगे। नए साल में हम लोग प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर या तो राजभवन का घेरा होना हो, चाहे तो विधानसभा का, हम लोग जरूर एक मंच में आएंगे। हम लोग आदिवासियत को किसी भी प्रकार से ख़त्म होने नहीं देंगे। गैर कानूनी तरीके के व्यक्ति हैं जो संविधान को नहीं मानते, अपने देश के कानून को नहीं मानते हैं, वो भारतीय नहीं है। आज 2023 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और आज मुझे मौका मिला है कोंडबीर नवाटोली में इधर घूमकर कुछ सर्वे करने के लिए। मैं एक सर्वे रिपोर्ट आप लोगों के पास पेश करना चाह रहा हूँ, और वह रिपोर्ट यह है कि जो मुद्दा उठाए जा रहे हैं डिलिस्टिंग का, अर्थात जो आदिवासी हैं उनकी आदिवासियत को ख़त्म करने के लिए डिलिस्टिंग शब्द लाया गया है। तो कुछ लोगों से चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या उन्हें ये बात मालूम है डिलिस्टिंग क्या है। तो सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे, और आइए मैं आपको बात कराता हूँ। तो मैडम, आपको जोहार। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है एमलेन कुलू, बसिया प्रखंड बनई पंचायत मुखिया। अच्छा, आप मुखिया हैं? तो चलिए आपको बहुत बहुत हम लोग बधाई कहते हैं। थैंक यू। तो एक बात बताइए, अभी डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है। 24 दिसंबर को मोराबादी मैदान में एक बड़ा रैली हुआ था, जहां पर डिलिस्टिंग का मुद्दा आया, यानी कि जो आदिवासी जो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं उनका आदिवासियत खत्म हो जाएगा। तो ये डिलिस्टिंग का मतलब आप समझ रहे हैं? डिलिस्टिंग का मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि क्रिश्चियन होने से आदिवासी का डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज क्रिश्चियन है चाहे सरना है, सभी कोई आदिवासी में ही है, इसलिए डिलिस्टिंग का तो बात नहीं होनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। तो आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम है जॉन अगुस्टिन टेटे, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। ओके, तो ये डिलिस्टिंग का जो शब्द आ रहा है और इसमें आदिवासियत को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, सर इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? मैं इस संबंध में यही बोलना चाहूँगा, कोई भी धर्म, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम कोई किसी भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं, तो इसमें डिलिस्टिंग की बात तो होना ही नहीं चाहिए। और ये अगर हो रहा है तो ये सरासर गलत है। हम आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है, इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जैसे कि आप संविधान में पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 में कि इसमें किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र रूप से उसका प्रचार भी कर सकते हैं और उसको अपना भी सकते हैं। तो फिर भी इस बात को देखते हुए झारखंड में धर्मांतरण का बिल लाया गया। अब बात उठ रही है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उनका आदिवासियत ख़त्म करना है। सर, सबसे पहले जोहार आपको। जोहार जोहार। तो ये डिलिस्टिंग का मुद्दा आ रहा है, आप आदिवासी हैं? हाँ, मैं आदिवासी हूँ। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुजीत टेटे है, मैं सामाजिक व्यक्ति भी हूँ और सिसई विधानसभा से विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुका हूँ, 5 और 9 में। तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो डिलिस्टिंग का मुद्दा लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये डिलिस्टिंग आदिवासियत को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, उस कौम को ख़त्म करने के लिए, यानी कि उनका ज़मीन को पूरी तरह से हड़पने के लिए, तो क्या इस बात को रोका जा सकता है? जी, ये रोका जा सकता है। यहाँ आदिवासी झारखंड में पहला व्यक्ति है। हमारे पूर्वज लोग जंगल झाड़ को साफ करके बाघ भालू से लड़ के ज़मीन बनाया है। हम लोग किसी भी प्रकार से डिलिस्टिंग होने नहीं देंगे। हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। 24 तारीख को जो भी वहाँ कार्यक्रम हुआ, हमारे सीधा साधा जंगल झाड़ में रहने वाले लोगों को गाड़ी में बैठा के बीजेपी वालों ने लेके वहाँ भीड़ जुटाने का काम किया है। हम लोग ये होने नहीं देंगे। नए साल में हम लोग प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर या तो राजभवन का घेरा होना हो, चाहे तो विधानसभा का, हम लोग जरूर एक मंच में आएंगे। हम लोग आदिवासियत को किसी भी प्रकार से ख़त्म होने नहीं देंगे। ये धर्मनिरपेक्ष राज है, यहाँ कोई भी धर्म को मान सकते हैं। हम लोग यहाँ के आदिवासी एक हैं और आगे भी एक रह के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।
अच्छा, और एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा ये टेक्निकल है कि हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, क्योंकि संविधान की बातों का उल्लंघन किया जा रहा है ना, कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं उनका अस्तित्व ही खत्म करना चाह रही है। ये सरासर गलत है। यहाँ बीजेपी सरकार सरासर गलत कर रही है। भारत में जो नियम बना हुआ है, यहाँ कोई भी धर्म को आदमी अपना सकता है। इसलिए जो संविधान में लिखा हुआ है, जो नियम है, जो धारा है, उससे में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूँ पैट्रिक कुलकांत करकेटा, अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलों के महासौर। ओके, आप अध्यक्ष हैं मतलब खड़िया समाज के। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ और जानना भी चाह रहा हूँ कि 24 दिसंबर को मोराबादी मैदान रांची में एक बड़ा रैली हुआ था जो डिलिस्टिंग का बात को लेकर आया, यानी आदिवासी को, जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना लिए हैं उनका आदिवासियत ख़त्म करने के लिए वे चाह रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई धर्म बने हैं उनको हटाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में वर्णित है कि धारा 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो क्यों ये लोग डिलिस्टिंग का सवाल कर रहे हैं और डिलिस्टिंग करने से हमारा ज़मीन से भी हमको बेदखल करना चाह रहे हैं? ये तो सरासर संवैधानिक नियम के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि संविधान पर यह पूरा हमला है। अगर यह लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उल्लंघन करने वाले लोगों को क्या संज्ञा दी जा सकती है? ये लोग को गैर कानूनी तरीके का व्यक्ति हैं जो संविधान को नहीं मानते, अपने देश के कानून को नहीं मानते हैं, वो भारतीय नहीं है। आधा को मरवाएंगे, आधा को जिलाएंगे, तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? यानी ये पूरी तरह संविधान का ये उल्लंघन है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हम लोग। एक बात बताइए कि ये डिलिस्टिंग के संबंध में जो बातें चल रही हैं, इस संबंध में आपका विचार जानना चाहेंगे सर। जी हाँ, देखिए, एक बात है कि यहाँ इस क्षेत्र में ये सरना हो या ईसाई हो, दोनों एक आदिवासी के रूप में है। और अगर 61% ईसाई को डिलिस्टिंग में डाल दिया जाए तो सरना धर्मावलंबी कितने बचते हैं? सरना धर्मावलंबी जब सबसे नीचे कॉलम में आ जाएंगे तो क्या हसर होगी? क्या आदिवासी का मतलब आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। ये तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो एक तरह से हमारे इस क्षेत्र में ईसाई और सरना ये करके जो इस तरह का कूटनीति चल रहा है, लोग ये सारे के सारे यहाँ के आदिवासियों का हनन कर रहे हैं। किसी भी आदिवासी को यहाँ आरक्षण नहीं मिलने को जा रहा है। इसलिए ये डिलिस्टिंग मामला को खत्म किया जाए। डिलिस्टिंग का पुरजोर हम विरोध करेंगे और न्याय संगत ये संसद तक भी जाना हो तो जाएंगे। मैं खुद सरना धर्मावलंबी हूँ, लेकिन मैं इस नीति का विरोध करता हूँ। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद कहते हैं। जैसे हम लोग सुन रहे थे और अभी हम लोग इस मुद्दे में काफ़ी बातचीत करेंगे। मैं और अन्य वीडियो में आप सबों को लेकर के आऊँगा। डिलिस्टिंग का बात क्या है और डिलिस्टिंग को हम अच्छी तरह से समझेंगे। फिर भी मैंने एक सर्वे की तरह मैं लोगों से पूछा और अभी पूछता रहूँगा। और आज है 31 दिसंबर 2023 और कल से एक नए वर्ष की आरंभ होगी। तो आप कतई ना भूलें नए वर्ष में आने पर कि आपके साथ में कुछ घटनाएं गंभीर होने को तैयार हैं। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप जागरूक रहें, हमेशा जागते रहिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को और जुड़िए ऐसे ही बातों को और अधिक से गहराई से जानने के लिए।